फॉर्मूला काम करेगा। ग्राफिकल मेथड से मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन नहीं निकाल सकते। इसलिए चैप्टर में आप देखिएगा कि मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन जहाँ भी दिया हुआ है वहाँ पे किसी भी तरह से ग्राफ का इस्तेमाल नहीं है, कोई ग्राफिकल मेथड है। लेकिन जब भी आप मोड और मीडियम पढ़ेंगे तो देखिएगा वहाँ पे ग्राफिकल मेथड दिया रहेगा। यही अंतर है पोजिशनल का। पोजिशनल का दूसरा अंतर क्या है, पहला समझ गया कि पोजिशनल एवरेज में मैथमेटिक फार्मूला भी लग सकता है और ग्राफ भी लग सकता है, इसमें केवल फार्मूला लगेगा। दूसरा अंतर ये है कि पोजिशनल एवरेज की जानकारी आपको पहले हो जाएगी, पहले पता चल जाएगा इन दोनों में कि आंसर कहाँ आने वाला है, पहले पता चल जाएगा इन दोनों में कि आंसर कहाँ आने वाला है, क्योंकि इससे पोजीशन पता चलता है कि किस जगह पे बैठे हैं। और यहाँ पे मैथमेटिकल एवरेज में कभी भी आपको पोजीशन की जानकारी नहीं होती है कि कहाँ होने वाला है, कहीं भी आंसर आ सकता है, कोई भी आंसर आ सकता है। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है जिससे पता चलता है पोजिशनल एवरेज और मैथमेटिकल एवरेज के बारे में। अब लोग सबसे पहले जो मैथमेटिकल एवरेज है वो मीन, हम लोग सबसे पहले मीन डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंस होता है मीन पढ़ना, मीडियन पढ़ना, मोड पढ़ना, तो ज्योमेट्री की डालना है। ये 5 आपको एवरेजेस पढ़ना है, एवरेज के अंदर 5 क्लासेस पढ़ना और 5 क्लासेस एवरेज के अंदर में तो अभी लोग मीन डिस्कस करते हैं। मीन क्या होता है? मान। अब ध्यान देगा मीन का डेफिनेशन भी वही होगा जो एवरेज का होगा। एवरेज का मतलब ही मीन होता है, ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है मीन का? It is a central tendency of a series या किसी श्रेणी केंद्रीय प्रवृत्ति है या किसी श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय मतलब सेंट्रल पॉइंट है, और इसी को एवरेज भी बोलते हैं। आप ये लिख सकते हैं इट इज ऑटोनोमिक एवरेज, इट इज ऑटोनोमिक एवरेज। इसे औसत भी कहा जाता है। हम मीन जब आप पढ़ेंगे तो मीन पढ़ने से पहले आपको स्लीप और मेथड बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। कितने स्लीप होते हैं, कितने मेथड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ स्लीप। स्लीप के प्रकार तो 3 तरह के स्लीप होते हैं। पहला स्लीप होता है इंडिविजुअल ग्रुप, दूसरा था डिस्क्रीट स्लीप, खंडित श्रेणी, और तीसरा था कंटिन्यूअस स्लीप। सतत श्रेणी। और अगर हम मेथड की बात करें, कितने मेथड्स हैं मीन निकालने के? मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन। मान ज्ञात करने की विधियां। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होगा शॉर्टकट मेथड, और तीसरा मेथड होगा शेड्यूलिंग मेथड। तीन मेथड हैं। आप डायरेक्ट मेथड बना सकते हैं, शॉर्टकट मेथड बना सकते हैं और स्टेप डिवीजन मेथड से मीन बना सकते हैं। तो 3 तरह का सीरीज, 3 तरह के मेथड। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज आखिर होता कैसे है, पहचानेंगे कैसे इंडिविजुअल सीरीज को, और इंडिविजुअल सीरीज में कौन कौन से मेथड से
बना सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में तीनों मेथड से बना सकते हैं, शॉर्टकट, डायरेक्ट और स्टेप डिवीजन। लेकिन जनरली हम लोग को कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, हम लोग एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ कैसा होता है, उसमें कैसे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में डिस्कस करें। इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी क्या पहचान है, केवल फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। जैसे दिया रहेगा 3, 4, 7, 9, 12, 5, 2, 1, 3, 4, इस तरह का अगर कोई क्लास दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, केवल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, उसको कौन सा सीरीज बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें 3 तरीके निकालने के, डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट मेथड से भी और स्टेप डिवीजन से। तो ज़्यादातर आपको तीनों से नहीं पूछेगा, सिर्फ एक मेथड यूज़ कीजिए काफ़ी है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन इससे आने को है नहीं। तो इसमें हम लोग एक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड का। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा एफ बाई एन, सिग्मा एफ बाई एन, ये मीन डिनोट कर रहा है, एक्स बार किसको डिनोट कर रहा है, माध्य को। सिग्मा, ये देखिए सिग्मा का मतलब तो टोटल, टोटल किसका करना है, एफ का, यानी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ आवृत्ति का योग, आवृत्ति का योग करेंगे। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ आवृत्ति की संख्या, आवृत्ति की क्या होगी, संख्या। ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी कैसे बनेगा, बताइए। खंडित श्रेणी में क्या क्या रहेगा, एक्स रहेगा जिसको साइज बोलते हैं, और एफ रहेगा जिसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। एक्स में मान लीजिए दिया है 10, 20, 30, 40, 50, और फ्रीक्वेंसी में दिया 4, 8, 12, 3, 2। कैसे बनाएंगे इसमें, तो एक्स और एफ अगर दोनों दिया रहेगा तो पहचान तो अलग है ना इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का, इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें भी बनाने का एक ही फॉर्मूला बता देते हैं, आता है सिग्मा एफ एक्स और बाई एन। एक्स बार का मतलब मीन हो गया, सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ और एक्स दोनों दिया हुआ है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, दोनों को गुना करके एफ एक्स निकाल देंगे और उसको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो बोलता है टोटल ऑफ एफ एक्स, और एन बराबर होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, नोट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन बराबर क्या होगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का योग, आवृत्ति का योग, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होता है इसमें एन बराबर। और तीसरा सीरीज जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज इसको बोलते हैं सतत श्रेणी। कैसे पहचानेंगे, तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या दिया रहता है, क्लास, और दूसरा क्या दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी। क्लास रहता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बताइए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 4, 12, 15, 3, 2। कैसे बनेगा इसमें, कंटिन्यूअस सीरीज में आपके पास दिया है कैसे बनेगा, तो 3 मेथड बताते हैं, इसमें तीनों मेथड बता देते हैं। पहला कौन सा मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाएंगे इसमें, डायरेक्ट मेथड बराबर क्या होगा, तो मीन इक्वल टू होगा सिग्मा एफ एक्स बाई एन। आप इस जगह पे ये भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ एम बाई एन। एम का मतलब मिड वैल्यू, एम का मतलब क्या हुआ, मिड वैल्यू। पहले ये फार्मूला होगा। दूसरा शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट मेथड अगर बनाएंगे तो मीन इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। और तीसरा है स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड में मीन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश बाई एन और इंटू क्या होगा, सी। अब एक करके सबका लिखिए। एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन, माध्य। जहाँ पे ए इस्तेमाल हुआ इसका मतलब क्या होता है, एज्यूम्ड मीन।
माना गया माध्य। और एन का मतलब क्या होता है? नहीं, यहाँ टोटल हो जाएगा ना, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का योग। क्लियर? और सी का मतलब क्या होता है? क्लास डिफरेंस, वर्ग अंतर। कोई दिक्कत है? और सिग्मा एफ टी एक्स का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ एफ डी एक्स डैश। कोई दिक्कत है? यानी एफ डी एक्स डैश का योग। ये आपको चाहिए तीनों फॉर्मूले में। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ का पहचान में कोई दिक्कत है? कंटिन्यूस सीरीज में क्या दिया रहता है? क्लास, ये तो बिल्कुल अलग पहचान है। डिस्क्रीट में एक्स और एफ दिया रहता है और इंडिविजुअल में सिंगल रहता है। पहचाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बुक में कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं बोलेगा कि इंडिविजुअल सीरीज से बनाइए, वो क्वेश्चन लिख देगा, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि इससे इंडिविजुअल सीरीज ही लगेगा, इसमें डिस्क्रीट ही लगेगा और इसमें कंटिन्यूस ही लगेगा। वो आपको खुद से पहचानना है और खुद से बनाना है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं लिख के देगा कि किस सीरीज से बनाना है। मेथड भी नहीं मेंशन करता है, मेथड भी नहीं लिखता, सिर्फ लिखा रहेगा कैलकुलेट मीन। अब आप निकालो तो सर इसमें यही लगा देना, इसमें ये लगा देना। इसमें अगर कुछ नहीं बोलेगा तो आप हमेशा याद रखना स्टेप डेविएशन लगाओगे, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 1 तो इससे भी जाएगा, 1 इससे भी जाएगा और तीनों से आंसर सेम आएगा। चाहे ये फॉर्मूला लगाइए, चाहे ये लगाइए, चाहे ये लगाइए, तीनों से आंसर सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, सेम। तो जब तीनों से सेम आएगा और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम ऐसे मेथड से बनाएंगे जो 20 नंबर लाइक हो, तो हम लोग स्टेप डेविएशन। उसी तरह से इसमें भी 3 मेथड है, शॉर्टकट, डायरेक्ट और स्टेप डेविएशन इसमें भी है। तीनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन तीनों में से एक ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इधर से क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 20 नंबर इधर आ ही सकता है। इसमें भी तीनों मेथड लगता है, डायरेक्ट इसमें भी लगता है, शॉर्टकट इसमें भी लगता है, स्टेप डेविएशन इसमें भी लगता है। यानी तीनों 3-3 मेथड तीनों में लगता है, लेकिन ये दोनों ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, इसलिए हम लोग इसमें एक ही फार्मूला लगा के छोड़ दिए। और इसमें तीनों हो सकता है, इसलिए तीनों का फार्मूला लिख दिए। कोई दिक्कत है? आप लोग बताओ, डैश और यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, यहाँ पे डैश नहीं लिखा हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ध्यान दीजिएगा। डैश होने का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ देखो क्लास इंटरवल कितने का, 10 का है, तो इसमें सिंपल होगा, लेकिन यहाँ डैश लगा दिया तो क्या किए होंगे जानते हैं? ये इसका डेटा को 10 गुना कम कर दिए होंगे, इसका डेटा को 10 गुना कम कर दिए होंगे। यहाँ 10 का अंतर है, तो जितना का अंतर होगा उतना गुना डेटा को कम कर देते, तो आंसर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। सी देखो, है ना? अगर यहाँ पे डैश नहीं है तो सी से मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कम नहीं कर रहे डेटा को, जो डेटा है वही रहेगा। तो जितना गुना कम करेंगे उतना सी से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिक्कत है? तो जितना का क्लास डिफरेंस होता है उतना गुना, उतना टाइम सब लोग अपने डेटा को कम कर देते हैं ईजी करने के लिए कैलकुलेशन को। तो लास्ट में आंसर लाने के लिए फिर सी से मल्टीप्लाई कर देना होता है। कोई दिक्कत है? इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे।